शुभ और अशुभ, जिसके महान फल हैं, सुंदर कंधे और बाहें जिसकी शाखाएं हैं, अंगुलियों से युक्त हाथ रूपी पुष्प गुच्छों के कारण जो बड़ा सुंदर जान पड़ता है, प्राण वायु रूपी पवन के स्पंदन से जिसके संपूर्ण अवयव रूपी पल्लव हिलते हैं, जो समस्त इंद्रिय रूपी पक्षियों का आधार है, सुंदर घुटनों से युक्त शरीर का निचला भाग जिसका तना है, जो बहुत ऊंचा है, यौवन की कांति रूपी छाया से युक्त होने के कारण जो सरस प्रतीत होता है, काम रूपी पथिक जिसका सेवन करता है, मस्तक पर उगे हुए बड़े बड़े केश कलाप जिस पर जमे हुए तिनकों के समुदाय हैं, अहंकार रूपी गिद्ध जिस पर घोंसला बनाकर रहता है, जो भीतर से खोखला है, नाना प्रकार की वासना रूपिणी जटाओं के जाल का उद्गम स्थान होने के कारण जिसे काटना अत्यंत कठिन है, तथा परिश्रम रूपी शाखा विस्तार के कारण जो विरस दिखाई देता है, वह शरीर रूपी वृक्ष मुझे सुखद नहीं प्रतीत होता। मुने, शरीर अहंकार रूपी गृहस्थ का विशाल ग्रह है। यह गिरकर सदा के लिए धरती पर लौट जाए अथवा चिरकाल तक स्थिर बना रहे, इससे मेरा क्या प्रयोजन है। जहाँ इंद्रिय रूपी पशु कतार बांधकर खड़े रहते हैं, तृष्णा रूपिणी गृह स्वामिनी बारंबार डोलती फिरती है, तथा जिसके समस्त अवयवों को आसक्ति रूपी गेरू आदि से के रंग से रंगा गया है, वह शरीर रूपी ग्रह मुझे अभिष्ट नहीं है। पीठ की हड्डी रूपी शहतीरों के परस्पर मिलने से जिसके भीतर खाली स्थान बहुत थोड़ा रह गया है, तथा जो आंत की रस्सियों से बांधकर खड़ा किया गया है, वह देह रूपी घर मुझे प्रिय नहीं है। जिसमें सब और नस नाड़ी और आंतों की रस्सियां फैली हुई हैं, जिसे रक्त रूपी जल से बनाए गए गारे के द्वारा लिपा गया है, तथा बूढ़ा पारूपी चूने से जिस पर सफेदी की गई है, वह देह रूपी घर मुझे अभीष्ट नहीं है। चित्त रूपी भृत्य ने नाना प्रकार की अनंत चेष्टाओं द्वारा जिसकी स्थिति अत्यंत सुदृढ़ कर दी है, तथा मिथ्या और मोह ये दो जिसके बड़े बड़े खंबे हैं, वह देह रूपी ग्रह मुझे प्रिय नहीं है। दुख रूपी छोटे छोटे बच्चों ने जहाँ रो रो कर कोलाहल मचा रखा है, गाढ़ निद्रा रूपी सुख शैया के कारण जो मनोरम प्रतीत होता है, तथा जिसमें दुश्चेष्टा रूपिणी दग्ध दासी निवास करती है, वह देह रूपी घर मुझे प्रिय नहीं है। मुनीश्वर, जो मल आदि दोषों से युक्त विषय समूह रूपी बर्तनों तथा अन्यान्य उपकरणों से ठसाठस भरा हुआ है, तथा जिसमें अज्ञान रूपी नौंछा लगा हुआ है, वह देह रूपी गेह मुझे अभीष्ट नहीं है। गुल्फ रूपी आधार काष्ठ पर स्थित जो पिंडलियां हैं, वे मानो खंबे हैं, घुटना उनका मस्तक है, वह भी जिसके उरुत स्तंभ का आधार है, तथा दोनों बड़ी बड़ी भुजाएं जो आड़ी लकड़ियों के समान जिसे दृढ़ता पूर्वक धारण करती हैं, वह देह रूपी घर मुझे इष्ट नहीं है। ब्रह्मन, जहाँ ज्ञानेन्द्रिय रूपी झरोखों के भीतर प्रज्ञा रूपिणी गृह स्वामिनी क्रीड़ा कर रही है, तथा चिंता रूपिणी पुत्रियां खेल रही हैं, वह देह गेह मुझे प्रिय नहीं है। जो सिर के केश रूपी छाजन से छाया हुआ है, कान रूपी शोभाशाली चंद्रशालाओं से सुशोभित है, तथा कुछ लंबी अंगुली रूप काष्ठ चित्रों से सुसज्जित है, वह शरीर रूपी ग्रह मुझे प्रिय नहीं है। जिसके समस्त अंग रूपी भित्तियों के समूह में रोम रूपी घने जौ के अंकुर उगे हैं, और जहाँ पेट का गड्ढा कभी भरता नहीं, ऐसा देह रूपी गेह मुझे नहीं चाहिए। जिसमें नख रूपी मकड़ियों का निवास है, जहाँ भूख रूपी कुतिया निरंतर शोर मचाए रहती है, तथा जिसमें भयानक शब्द करने वाली प्राणवायु सदा चलती रहती है, ऐसे देह गेह की प्राप्ति मुझे प्रिय नहीं है। जहाँ श्वास
प्रवास के रूप में वायु के वेग का निरंतर भीतर बाहर आना जाना लगा रहता है और जिसकी इंद्रिय रूपी खिड़कियां सदा खुली रहती हैं, वह देह रूपी घर मुझे कभी इष्ट नहीं है। जिसके मुख रूपी दरवाजे पर जिह्वा रूपिणी वानरी सदा डटी रहती है, अतएव जो भयंकर दिखाई देता है तथा जिसके दांत रूपी हड्डियों के टुकड़े स्पष्टतः दृष्टिगोचर होते हैं, वह शरीर रूपी घर मुझे नहीं चाहिए। यह देह के त्वचा रूपी चूने के लेप से चिकना किया हुआ है। नाड़ी रूप यंत्रों के संचार से यह चंचल बना रहता है और मन रूपी सुंदर चूहे ने इसमें सब और बिल खोद रखे हैं।